काफ़ी टाइम पहले मैं भी वही करता था जो तुम करते हो। एक ट्रेड लिया, लॉस हुआ, सोचा इंडिकेटर सही नहीं था तो आरएसआई ऐड किया, फिर एमएसीडी, फिर ईएमए, फिर सुपर ट्रेंड। एक वक्त ऐसा आया जब मेरा चार्ट इतना भर गया था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि प्राइस किस डायरेक्शन में है, और फिर भी लॉसेस वही के वही थे। और जब मैंने ये समझना बंद किया कि कौन सा इंडिकेटर बेटर है और ये समझना शुरू किया कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है, तब कुछ अलग दिखना शुरू हुआ। एक पैटर्न जो निफ्टी में दिखता है, बैंक निफ्टी में दिखता है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, लिटरली हर जगह। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज़ सिखाऊंगा जो ज़्यादातर ट्रेडिंग एजुकेटर्स तुम्हें नहीं सिखाते, क्योंकि या तो उन्हें खुद को पता नहीं है या फिर ये बात बहुत सिंपल लगती है। लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसका असली पावर है। वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें एक कंप्लीट सिस्टम मिलेगा, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, स्टेप बाय स्टेप चार्ट पे अप्लाई करने वाला। सो लेट्स बिगिन। एक लेवल दिखता है, क्लियरली विजिबल, प्रीवियस डे का हाई, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तुम सोचते हो यार अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ना तो मैं बाय करूँगा। लेवल ब्रेक होता है और तुम एंट्री ले लेते हो और प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाती है। स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड क्लोज। और फिर तुम चार्ट को घूरते रह जाते हो सोचते हुए कि भाई गलती कहाँ पे हुई। मैंने एक बार ये किया है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बिल्ड की, ट्रैप एंड ट्रेस स्ट्रैटेजी। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मार्केट दो काम करता है। स्टेप 1 ट्रेडर को ट्रैप करता है, स्टेप 2 एग्रेसिवली मूव करता है, बस इतना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेटअप स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, ट्रैप जोन ढूंढो। अबे ट्रैप जोन कहाँ होती है? सिंपल रूल याद रखो, जो लेवल्स ऑब्वियसली तुम्हें दिखते हैं वही लेवल्स सबको दिखते हैं। थिंक अबाउट इट, थाउजेंड्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वही लेवल देख रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर क्या सोच रहे हैं, अगर प्राइस यहाँ ब्रेक किया तो बाय करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा। तो क्या होता है, उस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ब्रेकआउट बायर्स रेडी है। दोनों मिला के एक चीज़ क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी। और यही लिक्विडिटी मार्केट को अट्रैक्ट करती है। तो पहला काम ये है, चार्ट पर क्लियरली विजिबल लेवल्स मार्क करो। स्विंग हाई, स्विंग लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्लियरली विजिबल हो। ये सब ट्रैप जोन्स है। यहाँ प्राइस आएगी, यहाँ कुछ होगा, तो इन लेवल्स पर पूरी नज़र रखो। अब सेकेंड स्टेप आता है और यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस उस ऑब्वियस लेवल को टच करती है या ब्रेक करती है वो जंप कर जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक चीज़ और देखते हैं। वो देखते हैं कि क्या प्राइस लेवल को ब्रेक करके वापस अंदर आई या नहीं। इस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। रिटेल ट्रेडर को दिखता है ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ली, स्टॉप लॉस नीचे। प्रोफेशनल ट्रेडर को दिखता है ट्रैप सेट हो गया है, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, अब रियल मूव शुरू होने वाला है। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट देखते हैं वो एक्चुअली एक ट्रैप है, और यही नॉर्मल ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा फ़र्क है। जब तुम चार्ट पे ऐसे कैंडल देखते हो, लॉन्ग वीक, क्लोज बैक इनसाइड, वो लिक्विडिटी स्वीप है। यही दूसरा कन्फर्मेशन है। अभी तक दो चीज़ें देखी, फर्स्ट ऑब्वियस लेवल ट्रैप जोन, सेकंड लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस ने लेवल के बाहर जाकर वापस आई। लेकिन इसका क्या मतलब है, हम तुरंत एंट्री ले लें? नहीं। और यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। सिर्फ स्वीप देखने से ट्रेड नहीं होता, क्योंकि कभी कभी स्वीप के बाद मार्केट साइडवेज चली जाती है या स्लो मूव करती है और वो वीक सेटअप होता है। तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्राइस को स्वीप के बाद एग्रेसिव मूव करना चाहिए। एक लार्ज कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फास्ट मूव। ये अग्रेसिव मूव मार्केट का रियल इंटेंशन दिखाता है। सोचते कैसे, जब मार्केट ट्रैप ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है और उन्हें फोर्स क्लोज करता है तो एक साइड में सडनली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसी के कारण प्राइस का एक शार्प फास्ट मूव होता है। वो फास्ट मूव ही डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ट्रेड नहीं है। सिंपल रूल। अब फोर्थ स्टेप, और यहाँ असली एंट्री होती है। जब मार्केट एग्रेसिवली मूव करता है तो वो इतना फास्ट होता है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। एक जगह जहाँ बायर्स और सेलर्स प्रॉपरली मिल नहीं पाए, एक एम्प्टी स्पेस। 3 कैंडल्स लो, पहली कैंडल की हाई, तीसरी कैंडल की लो, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इम्बैलेंस जोन है। इस चीज़ को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। और मार्केट एक काम बार बार करता है,
वो इस इम्बैलेंस को फिल करने वापस आता है, इसलिए यहाँ एंट्री होती है। एंट्री के रूल्स, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद FVG मार्क करो। प्राइस जब FVG के अंदर वापस आई, एंट्री लो। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर या नीचे जहां ट्रैप हुआ था। टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, नेक्स्ट ऑब्वियस स्विंग हाई या लो। ये पूरा एक कंप्लीट सेटअप है। ट्रैप, स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, एंट्री। अब एक ज़रूरी चीज़, ये स्ट्रैटेजी पावरफुल है लेकिन तब जब सही से यूज़ की जाए। और 3 मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते ही है, जो इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद भी लूज़ करते रहेंगे। मिस्टेक नंबर 1, हर स्वीप पर ट्रेड लेना। हर लिक्विडिटी स्वीप एक वैलिड सेटअप नहीं होता। स्वीप के बाद तुम्हें रिजेक्शन चाहिए। अगर प्राइस स्वीप के बाद एग्रेसिवली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गई तो वो एक इनवैलिड सेटअप है। सेकेंड मिस्टेक, डिस्प्लेसमेंट के बिना एंट्री लेना। स्वीप हुआ, फेयर वैल्यू गैप दिखता है, तुम एक्साइटेड हो गए, एंट्री ले ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं था, मतलब मार्केट का रियल इंटेंशन कंफर्म नहीं हुआ था। बिना डिस्प्लेसमेंट के एंट्री इक्वल्स टू एक गैम्बल है, ट्रेड नहीं। थर्ड मिस्टेक, FVG में प्राइस आने के पहले ही एंट्री लेना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। डिस्प्लेसमेंट होता है, फेयर वैल्यू गैप मार्क होता है और लोग इमीडिएटली उस पॉइंट पर एंट्री ले लेते हैं बिना वेट किए। प्राइस रिट्रेसमेंट के बिना सीधा मूव कर जाता है और एंट्री मिस, या फिर बड़े स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड को खराब कर देता है। पेशेंस इस स्ट्रैटेजी का एक्चुअल कंपोनेंट है। अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। मार्केट हमेशा ट्रैप करता है पहले, फिर मूव करता है। तुम या तो उस ट्रैप में होगे या फिर उस ट्रैप को देखने वाले ट्रेडर्स में। डिफरेंस सिर्फ यही है। एंड वन मोर थिंग, रियल मनी से ट्रेड करने से पहले इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट पर बैक टेस्ट जरूर करो। बैक टेस्टिंग तुम्हें कॉन्फिडेंस भी देगी और स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस भी दिखाएगी। और अगर तुम्हें ये लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, स्विप वगैरह समझ नहीं आया तो चेकआउट दिस वीडियो, सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड या तुमसे वही मिलूंगा। बाय।